की है। विदर्भ में सेनजीत नाम का एक राजा था और उसके राज्य में एक कृषक मतलब किसान रहता था और उसकी पत्नी का नाम था जयश्री। वह भी पतिव्रता थी, लेकिन वह एक दिन की बात है कि खेत में काम करती थी, खेत में बीज बोने का काम करती थी और उसी समय वह रजस्वला धर्म में मासिक धर्म में आ गई और उसने अपने पति को भी नहीं बताया और उसके बाद में वह गृहस्थ में जैसे रहती थी वैसे ही रही और उसके बाद में उसने भी देवकर्म इत्यादि किया और उसने ऐसे समय में भी भोग विलास इत्यादि किया और उसके फल स्वरूप में जब वह शरीर छोड़ा उसको एक पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा सुशील था। जब वह शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने के बाद में किसान बना बैल और वो जो पत्नी थी जयश्री वो बनी कुतिया और दोनों अपने पुत्र के ही घर में बैल बनकर भार ढोता था, खेती का काम करता था और कुतिया बनकर वहीं पर घर में रहती थी और उसकी जो बहू थी वो बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी सुशीला थी। वह उस कुतिया को बर्तन से जो कुछ जूठन इत्यादि रहता था वह भी देती थी और उसका जो पुत्र था वह कुतिया को भी ग्रास देता था। एक दिन उनके माता पिता का जब श्राद्ध का समय आया तो वह सुशीला जो है उसने खीर बनाया और खीर बनाकर ब्राह्मण को निमंत्रण देकर आई और कुछ काम से वह बाहर चली गई। इतने में क्या था कि खीर जो चूल्हे पर चढ़ा था ठंडा हो रहा था, उसी समय उसके घर में एक काला नाग विषैला नाग आया और दूध को देखकर वह गर्म था। वो दूध को ग्रहण करने के लिए जैसे निकला कि उसके मुख से जो जहर था वो खीर में गिर गया। ये जो कुतिया थी वह सब कुतिया यह सब चीज को देख रही थी। उसके पुत्री उसकी बहू आई सुशीला और आते ही वो तुरंत ब्राह्मणों के लिए पत्तल इत्यादि केला के पत्तल बिछाई और ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए जो आमंत्रित थी उसको खीर परोसने लगी। इतने में ही वह उसका पुत्र भी खेती का काम करके बैल को बांधा और आया और जैसे ही खीर लेकर आई इतने में वह कुतिया दौड़कर आई और खीर में अपना मुंह डाल दी और खीर को गिरा दी। जैसे ही खीर में अपना मुंह डाल दी खीर खीर गिर गया, उसका मुंह जल गया, वह भी इधर उधर करके छटपटाती हुई भगी। वह सुशीला सोची कि इसको मैं ग्रास देती हूँ, लेकिन तो फिर भी इसको खीर देकर लोभ हो गया। जलती हुई लकड़ी चूल्हे में से लाई और कुतिया को बहुत मारी और इतना मारी कुछ उसकी हालत खराब हो गई और उस दिन उसको कुछ दिया भी नहीं और उस समय फिर दूसरा कुछ भोजन बनाकर अपने पिता के लिए और अपने ससुर के श्राद्ध कर्म की। लेकिन श्राद्ध कर्म के होने के बाद में उस कुतिया को भी कुछ नहीं दिए और उस दिन उस बैल को भी कुछ नहीं दिए। मध्य रात्रि का समय आया, वह कुतिया जो बैल के रूप में जो पति थे उसके पास आई और कहने लगी, हे नाथ, आज इतना हमारी बहू ने हमको इतना मारा और कुछ खाने को भी नहीं दिया। अब मेरा भूख के कारण मेरा शरीर छटपटा रहा है। बैल भी बोला, अरे क्या कहूं, तेरे एक पाप के कारण तो मैं मनुष्य शरीर छोड़कर बैल बनकर आया और इस शरीर में भी तूने ऐसा कर्म किया। वो बोली कि देखिए, वो खीर में काला नाग ने अपना जहर उड़ेल दिया था, यदि मैं उसमें मुंह नहीं मारती तो जहर युक्त भोजन कराती और उससे ब्राह्मण सब मर जाते और हमारे पुत्र और हमारे पुत्र वधु को ब्रह्म हत्या का पाप लगता। यह सब सुन रहा था उसका पुत्र। वो आया बैल के पास में
बोला हाथ जोड़कर आप दोनों कौन है जो पशु होने के बाद में भी मनुष्य की वाणी बोल रहे हैं? बोले कि बेटा हम तुम्हारे माता पिता हैं। आज तुमने हम लोग को तृप्त करने के लिए श्राद्ध तो कर्म किया, लेकिन उससे हम लोग अतृप्त रह गए। तुरंत अपने पत्नी को उठाया और उस समय घर में जो बचा था वह दिया, और उसके बाद में कहा कि आप दोनों की मुक्ति कैसे होगी। और उसके बाद में इधर उधर घूमने लगा एक ऋषि के पास में, सुकर्मा नाम की, सुतपा नाम की ऋषि के पास में आए और बोले कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता को इस योनि की प्राप्ति हुई है। बोले अरे तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी माँ ने यह अपराध किया है। यदि तुम ऋषि पत्नी का, ऋषि पंचमी का पूजन करोगे और ऋषि पंचमी का व्रत कथा श्रवण करोगे, उस दिन पूरे दिन भूखे रहोगे, एक ही समय फलाहार करोगे, उसके बाद में रात्रि में भोजन करोगे, और उस समय तुम तामसी पदार्थों का भोज्य नहीं करोगे, व्रत को भली भांति अच्छे ढंग से करोगे, तो इस व्रत के पुण्य के फल स्वरूप में तुम्हारे माता पिता की मुक्ति होगी और उन लोगों की सदगति होगी। इस तरह से जैसे वो सुना, घर आया और उसने प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी, ऋषि पंचमी के दिन उसने यह व्रत किया और अपना पुण्य अपने माता पिता को दिया, और उस पुण्य के फल स्वरूप में उनके माता पिता वह पशु योनि को परित्याग करके भगवान के वैकुंठ लोक को गए। इस तरह से ऋषि पंचमी की यह कथा, जो कोई व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह व्यक्ति ऐसे किए हुए कर्म से मुक्त हो जाता है। उस व्यक्ति को पवित्रता उसके अंदर में अपने आप आती है, शुद्धता आती है और ऋषियों के प्रति अनुराग होता है। यह ऋषि पंचमी की पूजा करने के बाद में ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। वस्त्र है, कंबल है, स्वर्ण है, यथाशक्ति भक्ति वैभव के रूप में अर्पण करने से ऋषि मुनि सब प्रसन्न होते हैं और ऋषि पंचमी के व्रत करने वाले को मनवांछित सौभाग्य और संतति विशेष रूप से प्रदान करते हैं, घर में धन धान्य आदि प्रदान करते हैं। अपने मंदिर में वेदव्यास सभी ऋषियों के पूज्य और सभी के अग्रगण्य के रूप में वेदव्यास की प्रतिमा है। इनका पूजा तो आप लोगों ने सप्तर्षियों की पूजा की, वेदव्यास की पूजा करके भी आप पुण्य के भागी बने। ओम ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्ता। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय। अक्षत दीजिए और समस्त सप्त ऋषियों का विसर्जन कीजिए। बोलिए गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देव तत्र गच्छ ऋषये नमः भो भो सप्त ऋषि स्व स्व स्थाने गच्छ। सातों जगह पर थोड़ा थोड़ा अक्षर छीट दिए, उसको हिला दीजिए। जय श्री कृष्ण। आज ऋषि पंचमी छे, ऋषियों ने पूजा। हाँ, जल लीजिए। बोले अनेन पूजन